नमस्कार, स्वागत है आपका सीएम 24 में। टीवी 24 का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गतिविधियों का एक जीवंत और अनोखा बुलेटिन। हर 24 घंटे की धड़कन सीधे आपके घर तक। यहाँ हम देखते हैं उनके विजन, विकसित मध्य प्रदेश, मिशन टेक्नोलॉजी से समृद्ध राज्य और उन योजनाओं का सफर जो करोड़ों जिंदगियों में नई उम्मीदें जगा रही है। रियल टाइम अपडेट्स, जमीनी पहल और जनता के बीच पहुंचते फैसले, यही है सीएम 24 की असली पहचान। सीएम 24, जहां हर घंटा बनता है इतिहास। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम सीएम 24 में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मध्य प्रदेश आज जिस तेजी से औद्योगिक नक्शे पर उभर रहा है, उसके केंद्र में है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का वो विजन जिसमें नीति से ज्यादा क्रियान्वयन, घोषणा से ज्यादा धरातल और वादे से ज्यादा परिणाम मायने रखते हैं। पिछले एक साल में निवेश सिर्फ समिट और प्रपोजल तक सीमित नहीं रहा, बल्कि जमीन पर उतरती फैक्ट्रियों, बनते पार्कों और बढ़ते रोजगार का रूप ले चुका है। कैसे बदला प्रदेश, कैसी रही निवेश यात्रा और क्या वाकई मध्य प्रदेश अब इंडिया का आइडियल इन्वेस्टमेंट स्टेट बन चुका है? देखिए इस रिपोर्ट में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुरुआत से ही साफ कर दिया था, मध्य प्रदेश को ऐसा निवेश अनुकूल राज्य बनाया जाएगा जहां उद्योग सिर्फ आय नहीं बल्कि टिकें, बढ़ें और युवाओं के लिए रोजगार का नया आधार बने। उनका काम करने का तरीका स्पष्ट, समयबद्ध और क्रियान्वयन केंद्रित। यही वजह है कि आज प्रदेश में उद्योग स्थापना की रफ्तार पहले से कहीं अधिक तेज दिखाई देती है। साल 2024-25 में मध्य प्रदेश ने निवेश आकर्षण के नए आयाम छुए। यूके, जर्मनी, जापान, दुबई और स्पेन में आयोजित सत्रों से प्रदेश को 89,000 करोड़ रुपए से अधिक की निवेश अभिरुचि मिली। मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली, कोलकाता और सूरत जैसे शहरों में राष्ट्रीय सत्रों से 2.3 लाख करोड़ के प्रपोजल और 2 लाख रोजगार बने। उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, सागर और शहडोल में हुए आरआईसी से 2.65 लाख करोड़ के निवेश का नया आधार तैयार हुआ। आपने भी महसूस किया होगा, यह वर्ष तो हमारा उद्योग और रोजगार वर्ष ही है। इसीलिए अभी लगातार लगभग पिछले समय में जितने भी हमारे अलग अलग प्रकार के इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुए, समिट हुई, जीआईएस हुई, उन सब के आधार पे लगभग 8 लाख करोड़ के निवेश, और मुझे गर्व है कि 6 लाख करोड़ के निवेश तो हमने जमीन पे उतार दी और 2 लाख के लिए निमंत्रण दे के आए माननीय एचएम साहब को कि आप आइए, आपकी मौजूदगी में हम फिर संकल्प लेंगे कि हमारे 2 लाख करोड़ के अपने निवेशकों के भरोसे हम भविष्य में नया एक अपना मध्यप्रदेश गढ़े, जिसके कारण से ये बात सही है, व्यापारी व्यवसाय करे, नीडी पर्सन को रोजगार मिले, राज्य की समृद्धि आए, गरीबों की गरीबी दूर हो और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था में शामिल हो। सरकार ने निवेश को सिर्फ संवाद तक नहीं रखा, उसे आसान बनाने के लिए मध्य प्रदेश जन विश्वास अधिनियम 2025 के तहत 20 अधिनियमों के 44 प्रावधान अपराध मुक्त कर दिए। इससे उद्योगों की कंप्लायंस प्रक्रिया सरल हुई और निवेशकों का भरोसा और मजबूत। जीआईएस 2025 में मध्य प्रदेश को 26.61 लाख करोड़ के प्रपोजल मिले, जिनसे 17 लाख रोजगार बनने की संभावना है। सबसे अहम इनमें से 6,20,325 करोड़ रुपए का निवेश जमीन पर उतर चुका है। ये बताता है कि निवेश आज कागजों पर नहीं बल्कि प्रदेश की धरती पर आकार ले रहा है। प्रदेश ने 2 वर्षों में 4,237 एकड़ भूमि उद्योगों को आवंटित की। 25 नए औद्योगिक पार्क अब विकास के बड़े केंद्र बन रहे हैं। धार का पीएम मित्र पार्क 1 लाख प्रत्यक्ष और 2 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार का स्रोत है। उज्जैन का मेडिकल डिवाइस पार्क, मुरैना का मेगा लेदर फुटवेयर पार्क और नर्मदापुरम का ग्रीन एनर्जी इक्विपमेंट जोन मध्य प्रदेश को नए उद्योगों का हब बना रहे हैं। मुझे गर्व है इस बात की, जब हम बढ़ रहे हैं तो सभी सेक्टर में समान रूप से, तो यहाँ जब अपन बात कर रहे हैं या देख रहे हैं तो वाकई ये तो फूड का बास्केट है। यहाँ पर चावल के लिए जिस प्रकार की संभावना है, रसिया हमको मालूम मिनरल का खजाना, लेकिन हमारे पास भूख मिटाने का फार्मूला भी है और पर्याप्त रूप से सभी प्रकार की हमारी संभावना वाला राज्य है। ऐसे में जब हम आपसे बात करें तो टेक्सटाइल पार्क की तरफ भी ध्यान जाता है। जब हमारे पास कॉटन भी है और उन्नत कॉटन है, तो टेक्सटाइल पार्क के लिए भी पीएम मित्र पार्क जो 7 बनने वाले,
मुझे गर्व है माननीय प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी में हमने सबसे पहले इसका भूमि पूजन कराया और भूमि आवंटन कर रोजगार परक इन योजनाओं के लिए आपने सुना भी होगा, लाडली बहनों की इस योजनाओं के माध्यम से हम नारी सशक्तिकरण के आधार पर ये टेक्सटाइल और रोजगार आधारित उद्योगों के लिए नए प्रकार की योजना लाने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से हर प्रकार के व्यक्ति को जहां जिसकी जरूरत है उसका हम अपने रोजगार के माध्यम से उसकी जिंदगी में बदले और उसकी क्षमता योग्यता का लाभ देश और प्रदेश के लिए उठाए। GIS 2025 में सरकार ने 18 नई प्रगतिशील नीतियां लागू की, जिनमें इंडस्ट्रियल इंसेंटिव पॉलिसी 2025, लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025 और एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2025 खास हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में प्रदेश को सिल्वर अवार्ड 2024 भी मिला। 65 गतिविधि, उद्घाटन, भूमि पूजन, आवंटन पत्र वितरण, एग्रीमेंट, MOU लॉन्च, CCIP आदेश, घोषणाएं 1-to-1 मीटिंग हुई, जिससे प्रदेश में 15,896 करोड़ का निवेश, 64,085 रोजगार के अवसर सृजित होंगे। यह आयोजन प्रदेश की तकनीकी और औद्योगिक प्रगति की दिशा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। मैं मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से साइंस टेक्नोलॉजी विभाग ने ये जो अचीवमेंट किया है, मैं बधाई देना चाहूंगा। जैसे आपकी जानकारी में GIS के बाद हमने अपने सारे विभागों को अलग अलग प्रकार से उनकी अपनी लाइन लेते हुए अपनी पॉलिसी भी डिक्लेयर करे और अपने स्वयं के काम को फैलाए बढ़ाए। मुझे इस बात की प्रसन्नता के कई सारे क्षेत्रों में मध्य प्रदेश ने लीड लिए और कई नवाचार भी किए, जो कई सारे राज्य अब हमारे साथ हमारी इस काम के आधार पर अपने आप की पहचान बनाएंगे। इन सभी प्रयासों का प्रत्यक्ष असर उद्योगों का तेज विस्तार, रोजगार का बढ़ना, निवेशकों का भरोसा और सरकार की प्रतिबद्धता है। मध्य प्रदेश निवेश का सिर्फ गंतव्य नहीं बल्कि विश्वसनीय विकल्प बन चुका है। स्पष्ट नेतृत्व, सुदृढ़ नीति और क्रियान्वयन का ये मॉडल मध्य प्रदेश को भारत के अग्रणी औद्योगिक राज्यों की पंक्ति में तेजी से आगे ला रहा है। TV 24 के लिए CM 24 कार्यक्रम के लिए अतुल विनोद पाठक की रिपोर्ट। राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक ने मध्य प्रदेश के लिए एक नई प्रशासनिक दिशा तय की है। बैठक में कई अहम विषयों पर निर्णय लिए गए। लोकतंत्र को सशक्त करने वाले सुधार, निवेश और रोजगार को गति देने वाली पहल, पर्यटन और संस्कृति को नई पहचान देने वाले कदम और सुरक्षा व सुशासन को मजबूत करने वाली तैयारियां। लेकिन इन सब के केंद्र में रहा एक ऐतिहासिक फैसला। अब नगरीय निकायों में अध्यक्ष चुनाव जनता सीधे करेगी। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में लोकतंत्र को और मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक ने वो निर्णय लिया। दावा है इससे जन भागीदारी, जवाबदेही और जन अधिकार तीनों को नई ताकत मिलने वाली है। अब नगरीय निकायों में अध्यक्ष को जनता सीधे चुनेगी। जी हाँ, अब नगर निगम हो, नगर पालिका हो या नगर पंचायत, हर जगह का अध्यक्ष अब सीधे जनमत का चेहरा होगा। दावा है ये बदलाव सिर्फ एक राजनीतिक सुधार नहीं, ये लोगों को सत्ता के केंद्र में वापस लाने का संकल्प है। डायरेक्ट चुनाव का फैसला अकेला नहीं था। मोहन कैबिनेट ने आज कुल 12 बड़े निर्णय लिए। ऐसे फैसले जो मध्य प्रदेश की आर्थिक उड़ान, आध्यात्मिक पहचान और प्रशासनिक तेजी तीनों को गति देने वाले हैं। लेबर कानून से लेकर पर्यटन, निवेश से लेकर सांस्कृतिक धरोहर, हर सेक्टर को छूने वाली व्यापक तैयारी है। आप जानते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का सबसे बड़ा फोकस पॉइंट है इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश में आए। पिछले दिनों वो हैदराबाद गए थे, उद्योगपति से 1-to-1 चर्चा की। इस दौरान लगभग 36,600 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव आए हैं, जिसमें लगभग 27,800 नए रोजगार सृजित होने की संभावना है। इसमें प्रमुख कंपनियां मैं बता दूं कि AGI ग्रीन पैक कंपनी, जो कि पैकेजिंग में भारत के अंदर इनका बड़ा नाम है, और इंजीनियरिंग सेक्टर में भी लगभग 1,500 करोड़। एक्सिस एनर्जी वेंचर्स इंडिया कंपनी के द्वारा भी रिन्यूएबल एनर्जी के लिए 29,500 करोड़ के प्रस्ताव आए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्री परिषद की बैठक से पहले अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा श्रम कानून के संबंध में लिए गए फैसले के लिए मंत्री परिषद की ओर से उनका आभार व्यक्त किया। खजुराहो में 8 और 9 दिसंबर को विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही 9 दिसंबर को मंत्री परिषद की बैठक खजुराहो में होगी।
ये गतिविधि केन बेतवा लिंक परियोजना और बुंदेलखंड के विकास को समर्पित होगी। कैबिनेट ने निर्णय लिया कि 1 दिसंबर को गीता जयंती पूरे प्रदेश में भव्य रूप से मनाई जाएगी। प्रारंभ में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दिया गया, क्योंकि जो लेबर कानून आया, श्रम कानून, उसमें लगभग 44 कानून थे, छोटे बड़े सब मिलाकर, उसको सिर्फ 4 कानूनों में परिवर्तित कर दिया। तो लेबर कानून बहुत सरल और व्यवस्थित कर दिया, जिससे कि हमारे यहाँ व्यवसाय काफी फले फूले। और ईज डूइंग का सबसे बड़ा उदाहरण है ये, क्योंकि अनेक स्थानों पर, अनेक राज्यों में लेबर यूनियन इसके कारण ही बहुत परेशानी होती है, पर हमारे यहाँ आप सभी जानते हैं गीता जयंती 1 दिसंबर को है। हम सारे प्रदेश में गीता जयंती मनाएंगे और हमारा ये मानना है कि जो भगवत गीता है वो किसी धर्म की नहीं है, वो मानव धर्म की है। तो आपने देखा होगा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जब भी कहीं विदेश यात्रा पे जाते हैं तो एक गीता जरूर लोगों को देते हैं। तो गीता जी का अपना एक महत्व है और ये कि मानव धर्म है, ऐसा मानते हैं हम इसको। और मैं व्यक्तिगत रूप से गीता को मास्टर की कहता हूँ। किसी भी प्रश्न का उत्तर, किसी भी दुविधा का सवाल उत्तर यदि कहीं किसी ग्रंथ के अंदर है तो सिर्फ गीता के अंदर है। और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने 1 दिसंबर को सारे प्रदेश में गीता जयंती मनाने की निवेदन किया है और 24 नवंबर से 1 दिसंबर की अवधि में कुरुक्षेत्र में हरियाणा सरकार के और वहाँ के धार्मिक संगठनों के सौजन्य से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनता है। हमारी कोशिश है कि उस अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में भी मध्य प्रदेश कैसे हिस्सेदारी कर सकता है और कैसे उस अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का लाभ मध्य प्रदेश की जनता को मिल सके, इसके लिए हम लोग काम करेंगे। फैसले मध्य प्रदेश के लिए एक मॉडल फ्रेमवर्क तैयार करते हैं, जहां विकास भी है, परंपरा भी, सुधार भी है और जन भागीदारी भी। कैबिनेट के इन बड़े फैसलों पर जहां सरकार विकास और भागीदारी बढ़ाने का दावा कर रही है, वहीं विपक्ष कई सवाल खड़े कर रहा है। एक बात तय है, इन पहलों ने विकास, प्रशासनिक सुधार और जन भागीदारी की नई बहस शुरू की है। फिलहाल दिशा सकारात्मक है, नियत विकास केंद्रित दिखती है और आगे का सफर जनता और व्यवस्था दोनों के सामूहिक प्रयास से ही तय होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। मध्य प्रदेश की पंचायतें अब सचमुच आत्मनिर्भर स्वराज की ओर बढ़ती दिखाई दे रही हैं। ग्राम पंचायतों को अधिकार, संसाधन और नेतृत्व देकर 2047 तक पूर्णतः आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। सरकार का दावा है अब गांव का विकास गांव खुद तय करेंगे और पंचायतें निर्णय, धन और योजनाओं की असली धुरी बनेंगी। पंचायत राज आत्मनिर्भर स्वराज भोपाल में सीएम मोहन यादव ने 3 दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का शुभारंभ किया। दावा रहा ग्राम पंचायतों को अधिकार, संसाधन और नेतृत्व देकर 2047 तक आत्मनिर्भर बना देंगे। लेकिन क्या यह वास्तविक सशक्तिकरण है? देखिए इस रिपोर्ट में। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दीप प्रज्वलित कर कार्यशाला की शुरुआत की। इस कार्यशाला में 2000 से ज्यादा सरपंच, सचिव और अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। सरकार का दावा है कि पंचायतों को 25 लाख तक के विकास कार्य की अनुमति, जल संरक्षण, वाटरशेड और प्राकृतिक स्रोतों पर फोकस, कुटीर उद्योग से गांव में रोजगार, सौर ऊर्जा पर 90% तक ग्रांट, पंचायतें खुद अपना मास्टर प्लान बनाएंगी। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा, अगर आत्मा कहीं बसती है तो वो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में बसती है। दावा है विकास अब गांव की चौपाल से लिखे जाएंगे। जो सरकार के माध्यम से जरूरत रहेगी वो भी हम आप सबको देने के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि हर तरह से आज हम जब बात कर रहे हैं तो आपकी मेरी किसी की व्यक्तिगत नहीं है, ये तो व्यवस्थाओं का हिस्सा है। आज हम मुख्यमंत्री हैं, आप मंत्री हैं, कोई जिला पंचायत अध्यक्ष है, कोई उपाध्यक्ष है, तो ये दायित्वों के आधार पर विभाग के अंदर के काम करने की रचना में मैं तो मजाक कर रहा था। अभी हमारे जलगंगा संरक्षण अभियान के पुरस्कार जिन जिन को मिले, जोरदार बधाई आप सबको, जिनके माध्यम से
जलगंगा संरक्षण अभियान हमने गत वर्ष प्रारंभ किया और जलगंगा संरक्षण अभियान के आधार पर आपने पेवल पोर्टल में दर्ज किया और दर्ज करने के आधार पर खंडवा सहित जिन जिन ने भूमिका अदा की, तो वाकई आपको बधाई। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि ये योजना तो हमने लगाई, राज्य का रह गया, पता ही नहीं चला। जिले भारतवर्ष को, भारत सरकार को तो दिखे हैं, लेकिन ये अच्छा काम करो तो सुगंध सब दूर फैलती है ना। चलो जोरदार बधाई आपको इस नाते से भी। सरकार इसे नया अध्याय बता रही है। ग्राम विकास मंत्री प्रहलाद पटेल और राज्य मंत्री राधा सिंह इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। सरकार का तर्क है कि पहली बार सरकार पंचायत प्रतिनिधियों के पास गई है। जल संरक्षण से लेकर कुटीर उद्योग तक पंचायतों को जिम्मेदारी है। पंचायत को मिनी प्रशासनिक यूनिट बनाने का रोड मैप है। हमारे तालाब, पोखर, उद्गम, बावड़ी, कुएं, ये सारे जल रचनाओं की रचनाएं तो हमारे यहाँ प्रारंभ से थी, लेकिन इसको कर्मकांड की तरह न लेते हुए 3 महीने तक सतत अभियान चलाना और सुदूर अच्छी प्लानिंग करना, उसमें आप सबने प्रयास किया। हमारे राज्य के लिए ये सौभाग्य की बात है कि इसका पहला पुरस्कार और कई पुरस्कार राज्य को मिले। वैसे तो बूंद बूंद का जल का अपना सबका जीवन से संबंध आता है और ऐसे में प्राकृतिक जल स्रोत के लिए अपने चिंता कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। मेरी अपनी ओर से पुनः बधाई, क्योंकि हमारे लिए खाने पीने की व्यवस्थाओं के साथ जल से जो संबंध आता है, ये इसी प्रकार से है। 2047 के अमृत काल तक गांव को आत्मनिर्भर बनाना है। विदिशा से मास्टर प्लान मॉडल की शुरुआत हो चुकी है। सरकार का दावा है ये सिर्फ पंचायत नहीं, आत्मनिर्भर स्वराज की शुरुआत है। सच विदिशा से शुरुआत हो रही कि पंचायतें अपने गांव के अंदर भी विकास के मामले में अपना खुद का भी मास्टर प्लान बना के आगे चलेगी। निवेश की या निवास की दोनों व्यवस्थाओं को लेकर अच्छा प्लान करे। सरकार जो आप अच्छा सोचोगे सब आपके साथ चलने को तैयार है और उम्मीद करेंगे आज के इस खास करके शुरुआती सत्र में आपके सभी प्रकार के सत्रों की अच्छे से पूर्ति करते हुए मैं एक बार फिर इस अच्छे अभियान के लिए बधाई देना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि एक बड़ा अभियान आपके साथ जुड़ा है। जब हम सौर ऊर्जा बहुत बड़ा, मैं वही बता रहा हूं कि एक बड़ा अभियान कि हमारे यहाँ सोलर पंप को लेकर के पूरे देश में अनूठी योजना बनी। हर किसान को लेकर के 3 हार्स पावर और 5 हार्स पावर की, ये अभी तक 40% राशि देना पड़ती थी किसानों को। अब हमने इसमें प्लान बनाया कि 3 हार्स पावर का कनेक्शन किसी का है और वो सोलर की 5 हार्स पावर की योजना भी ले लेगा, तो 5 हार्स पावर तक केवल उसका 10% राशि देना पड़ेगी। 90% उसको ग्रांट के नाते या अनुदान के नाते से देंगे, सरकार वो देने वाली, लेकिन आपको बिजली के बिल से छुट्टी कराएंगे और उसके बजाय आपके घर में बिजली किसानों को खुद को होगी, ताकि वो अपने काम के लिए भी उस बिजली का उपयोग करे और बिजली के माध्यम से वो खेती किसानी अच्छे से अच्छा कर सके। तो ये बड़ी योजना है सोलर की, जिसके माध्यम से आप सब उस पर जुड़ के काम करेंगे। तो एक और सरकार कह रही है अमृत मंथन, वहीं विपक्ष कह रहा है खाली आयोजन। लेकिन ये भी सच है कि डिजिटल पंचायत, ई गवर्नेंस, वाटरशेड, रोजगारमूलक ग्राम उद्योग और मास्टर प्लान जैसे मॉडल अगर सही ढंग से लागू हो तो आत्मनिर्भर पंचायत संभव है। आत्मनिर्भर भारत का सपना आत्मनिर्भर पंचायत से ही पूरा होगा। गांव बदलेगा तभी भारत बदलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। भोपाल के कोलार में आज एक बड़ा विकास पर्व हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 194 करोड़ रुपए से अधिक की 3 प्रमुख परियोजनाओं का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। लेकिन सिर्फ विकास ही नहीं रहा, सीएम ने अपने भाषण में कांग्रेस और दिग्विजय सिंह पर तीखी टिप्पणी भी की, ये कहते हुए कि कुछ नेता नक्सलवादियों के लिए आंसू बहाते हैं। आइए देखें इस कार्यक्रम की पूरी कहानी, विकास, राजनीति और भावनाओं के संगम पर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कोलार रोड भोपाल में अमृत 2.0 विकास पर्व का आयोजन किया। उन्होंने कोलार और बैरागढ़ में सीवेज सिस्टम के लिए लगभग 155 करोड़ रुपए का भूमि पूजन किया, जिससे इन इलाकों में स्वच्छता और इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। साथ ही कोलार में बने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी मल्टीपर्पज स्टेडियम का लोकार्पण भी किया गया। ये स्टेडियम लगभग 11 एकड़ में फैला है। करोड़ की सीवर प्रोजेक्ट, क्या जोरदार भाग्य लाए रामेश्वर जी, कितना बड़ा बड़ा काम कराते हैं भाई। आज यहाँ 1055 करोड़ की
अमृत 2 परियोजना का भूमि पूजन भी महापौर जी और सबको बधाई, जोरदार अभिनंदन करें। 700 किलोमीटर की, जिसमें 171 MLD के 9 सीवेज उपचार यंत्र, 1,21,000 घरेलू सीवेज कनेक्शन, पूरी परियोजना में 4 पैकेज है। इसके माध्यम से भोपाल का सीवेज नेटवर्क 60% कवर होगा और जिसके आधार पर उपचार क्षमता बढ़ेगी। 2040 तक का 85% एरिया कवर होगा। ताली बजाओ तो मजा आना चाहिए, इतना बड़ा काम यहां भी हो रहा है। इसके पूरे होने से 7 लाख आबादी 3 साल में कवर होगी। इतनी बड़ी परियोजना है। इस स्टेडियम के लोकार्पण की बात करें तो ये सिर्फ एक खेल स्थल नहीं है, ये कोलार और भोपाल के युवाओं के लिए खेल, फिटनेस और सामुदायिक विकास का केंद्र बनेगा। सीएम ने कहा कि यहाँ क्रिकेट, फुटबॉल, बॉक्सिंग, मलखम्ब समेत कई खेलों को बढ़ावा मिलेगा। ये कदम नगर में खेल संस्कृति को नए आयाम देने की दिशा में एक बड़ा संकेत है। और ये आधुनिक खेल परिसर भी 9 एकड़ में 11 करोड़ 50 लाख की लागत से बना है। जोरदार अभिनंदन करें इस माध्यम से। इंडोर, आउटडोर, बैडमिंटन, जूडो, टेबल टेनिस, बॉक्सिंग और मलखम्ब और क्रिकेट के सारे मैदान। अरे कितना बढ़िया समय चल रहा है, क्या छोड़ा है आपने। सब कुछ इस एक साथ अपने, और केवल एक भवन नहीं, भविष्य के चैंपियंस का भी लॉन्च पैड है। जिस प्रकार का समय चल रहा है, आज का समय तो हमारे लिए भारत में खेलों की लंबी परंपरा है। मलखम्ब, कुश्ती, कबड्डी, गिल्ली डंडा, घुड़दौड़, ये हमारे प्राचीन समय के खेल थे। देश के दिल मध्य प्रदेश में खेलों की बात कर रहे हैं तो एक एक करके भोपाल, और हमारी भोपाल का बड़ा गौरव राजधानी का भी है। तो एक स्टेडियम तो यहाँ और एक 800 करोड़ का वो भी आपकी विधानसभा में बन रहा। जोरदार अभिनंदन करें। अमृत 2.0 और शहर की जरूरतें। अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत कोलार और बैरागढ़ में जल और सीवेज नेटवर्क को आधुनिक बनाया जाएगा। इससे न सिर्फ पर्यावरण लाभ होगा बल्कि स्थानीय लोगों की जीवन गुणवत्ता में सुधार आएगा। सीएम ने ये भी कहा कि इस प्रकार के विकास कार्य भोपाल को एक मेट्रोपॉलिटन शहर की दिशा में आगे ले जा रहे हैं। ये कोलार का वही विकास दौर है जिसमें सिर्फ सड़कें और भवन नहीं बन रहे, भरोसा, स्वाभिमान और नई अपेक्षाएं भी पनप रही हैं। सीएम मोहन यादव चाह रहे हैं कि भोपाल का हर हिस्सा, हर युवा और हर परिवार इस विकास की लहर से लाभान्वित हो। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। इसी के साथ CM 24 के इस खास कार्यक्रम में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत।